अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकनेट लर्निंग। आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं नाजरीन। ई सेक्शन में चलते हैं जहां पर हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 4 और ये यूनिट नंबर 1 है, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। सो लेट्स डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन। नाउ द फर्स्ट वी हैव टू डू बिल्ड अप एक्सरसाइज 1 इन and the question number 1 of this exercise solve the following। so हमने आज क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करनी है इन सम्स के ज़रिए। ठीक है, जहाँ पर हम देखेंगे किस तरह हमने सम डिवीजन के सम जो है ना वो सॉल्व करने हैं। अच्छा, डिवीजन में हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, जो हमें वैल्यू मिला हुआ होता है हम उसको बांटते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं उस वैल्यू को। यहाँ पर जो डिवीजन के सम्स में हमारे पास 3 किस्म के नंबर्स होते हैं। ठीक है, बनते हैं। सबसे पहले जो नंबर होता है वो डिवाइज़र होता है, जो पूरे नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइडेंड कहा जाता है। अच्छा, डिवाइज़र और डिवाइडेंड जब आपस में पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, जो हमें आंसर मिलता है हम उसे क्वोशंट कहते हैं। तो ये 3 जो है ना इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। लास्ट में जो नंबर आता है वो 0 हो या कोई और नंबर बचे तो हम उसे रिमाइंडर कहते हैं। दिस नंबर विल बी द रिमाइंडर। सो इसी तरह आज चलते हैं, हम एक एक सम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह हमारे पास डिवाइज़र, डिवाइडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर बचते हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास है 436, जिसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिवाइज़र जो नंबर है और उसके बाद जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसमें पहला नंबर देखेंगे कि डिवाइज़र से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो हम उसकी टेबल आसानी से लगाएंगे। अगर हम देखेंगे कि डिवाइज़र वाला नंबर जो है वो छोटा है डिवाइज़र से, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर साथ में लेंगे। यहाँ पर ये नौबत नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले 2 की टेबल है, हम ये डिवाइज़र वाला नंबर है 2, तो 2 की टेबल हम सबसे पहले यहाँ पर 4 पे लगाएंगे। अगर हम 2 की टेबल पढ़ें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आसानी से ये 2 जो है ना इस पहले नंबर को डिवाइड कर देता है 2 की टेबल के साथ, 2 2 ज़ा 4। और डिवाइड में याद रखें, जिस तरह मल्टीप्लाई में हम नंबर्स को आपस में प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर है 3, हम उसको नीचे लाएंगे। अब 3 पे 2 की टेबल देखें आ रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 ज़्यादा हो रही है 2 के साथ, तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल 1 टाइम लगाएंगे 3 पे, 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 3 से 2 को, तो हमारे पास 1 बचेगा। अब देखें यहाँ पर वो सिचुएशन जो पहले मैंने बताई कि 2 की टेबल जो है ना, अब इससे फर्स्ट जो है 1 नंबर जो है ना इससे बड़ी है, तो 2 1 ज़ा 2, अगर हम 1 टाइम ही 2 की टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 1 इनफ नहीं है, छोटा नंबर है 2 से, तो हम दूसरा नंबर जो 6 है ना वो भी हम इसके साथ मिलाएंगे, तो ये 16 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को मिला के ये 16 नंबर बन रहा है, तो 2 की टेबल 16 पे लगाएंगे, तो हमें पता है 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 6 से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, तो हमारे पास ये रिमाइंडर 0 आ गया। और जो क्वोशंट है हमारे पास 218, यानी 436 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 की टेबल के साथ तो क्वोशंट आ रहा है, यानी आंसर आ रहा है 218। इसी तरह अब हम सारे सम सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र है 3, 531 को डिवाइड करेगा, तो सबसे पहले हम 5 पे 3 की टेबल लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ज़्यादा हो रहा है तो 3 1 ज़ा 3। 5 से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 नंबर छोटा है 3 से, तो 3 हम यहाँ से ये नंबर नीचे लाएंगे। अब 23 पे 3 की टेबल हम पढ़ेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, तो 24 ज़्यादा है तो हम उससे छोटा नंबर लगाएंगे, 3 7 ज़ा 21। 23 से 21 को सब्ट्रैक्ट करें, 3 से 1 2 बचेंगे, और यहाँ पे 2 से 2 सब्ट्रैक्ट तो 0। अभी लास्ट में हमारे पास 1 नंबर है, वो भी हम इधर नीचे लाएंगे,
तो हमारे पास 21 नंबर है, तो हम 3 की टेबल 21 पे 7 टाइम ही लगाएंगे। 3 7 21। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो हमारे पास क्वेश्चन है 177। चलें जी, उसके बाद हमारे पास अगला सम है। सी में हम क्या करेंगे, 264 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है, जो 4 से छोटा है, तो हम 26 पे टेबल लगाएंगे 4 की टेबल 26 पे 6 4 24, जो कम है नंबर। 4 7 28 हो जाता, तो हम 4 6 24 लगा रहे हैं। 6 से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बचेगा, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 0। अब 2 नंबर छोटा है 4 से, तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो बचा है नंबर उसको भी नीचे लाएंगे 2 के साथ। तो 24 अगेन 4 की टेबल अब 24 पे 6 टाइम, 6 4 24 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास 0 0 रिमाइंडर। और ये हो गया भाई क्वेश्चन 66 हमारे पास। उसके बाद ही चलते हैं अगले सम पे। हम यहाँ पर हमारे पास 9 की टेबल है और 117 को डिवाइड करना है। तो 9 जो है ना हम 1 पे नहीं लगा सकते, तो दूसरा 1 भी मिलाएंगे, 11 पे लगाएंगे। तो 9 1 9 ही आएगा, क्योंकि 9 2 18 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 1 9। 11 से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 एंड 7 हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। 9 की टेबल 27 पे 3 टाइम, 9 3 27। तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 ही आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो क्वेश्चन है वो 13, यानी 9 की टेबल 13 टाइम्स लगाते हैं तो 117 आता है। उसके बाद ही चलते हैं अगले सम पे। हमारा सम है ई 765 को डिवाइड करना है 5 के साथ। तो हम देखें 7 नंबर फर्स्ट जो है ना वो 5 से बड़ा है, तो 5 की टेबल 1 टाइम लगेगी। यहाँ पर 5 1 5, 5 2 10 हो जाता ना, तो 7 से बढ़ जाता, तो 5 1 5। 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 पे टेबल 5 की नहीं आती, तो हम 6 को भी यहाँ पर नीचे लाएंगे। अब 26 पे 5 की टेबल 5 5 25, 5 6 30 हो जाता है, तो 5 5 25 पढ़ेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें, 6 से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1, और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट तो 0 ही बचेगा हमारे पास। अब 1 पे टेबल 5 की नहीं आएगी, तो हम ये 5 लास्ट वाला नंबर 1 के साथ मिलाएंगे। 15 पे 5 की टेबल 3 टाइम, 5 3 15 सब्ट्रैक्ट करें जी, 0 0 आएगा। तो ये रिमाइंडर आ गया और ये क्वेश्चन आ गया 153। आगे चलते हैं जी, लास्ट वाला इस क्वेश्चन का सम है 186 को डिवाइड करें 6 के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 6 की टेबल 18 पे लगाएंगे, क्योंकि 1 जो फर्स्ट डिजिट है वो छोटा है, तो इसके 8 भी मिलाएंगे तो 18 हो जाएंगे। तो 6 3 18, यानी 6 की टेबल 18 पे 3 टाइम्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 0 0 आएगा। आखिर में हमारे पास 6 है वो हम नीचे लाएंगे, तो 6 की टेबल 6 पे 1 टाइम। तो जी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और एफ सम में जो हमें क्वेश्चन मिला है वो है 31। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नाउ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। और ऐसे ही सम है ये जो हम पिछले करके आए हैं। यहाँ पर हमारे पास 357 है, जिसको हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो सबसे पहले हमने, अच्छा जी, तो चलें 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम आती है, तो हम क्या करेंगे, 3 1 3, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा, 0 बचेगा। आगे हम नंबर 5 जो है वो नीचे लाएंगे। 5 पे टेबल 3 की नहीं लगती, देखें कम लगाएंगे हम। 3 1 3, 3 2 6 हो जाता है, तो 3 1 3, 1 टाइम 3 की टेबल सब्ट्रैक्ट करें 5 से 3 तो 2 बचते हैं। तो आगे हमारे पास नंबर 7 लास्ट है, क्योंकि 3 की टेबल 2 पे नहीं आती, तो हम 7 भी उसके साथ मिलाएंगे, तो अभी 27 हो गए। सो हम देखेंगे यहाँ पर 3 की टेबल 27 पे 9 टाइम आती है, तो 3 9 27, रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 119। आगे चलते हैं जी, हमारे पास 4908, जिसको हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे। सो 12 की टेबल में 4 तो आता नहीं, क्योंकि 12 1 12 हो जाएगा, तो हम 49 को साथ में एक साथ टेबल लगाएंगे। तो 4 देखेंगे 12 की टेबल
4 टाइम्स 12 4 जा 48 आता है। तो हमारे पास 49 से 48 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 9 से 8 तो 1 बचेगा यहाँ पर, और 4 से 4 जाएंगे तो 0। तो हमारे पास देखेंगे कि 9 से 8 1 तो बचा, लेकिन 12 की टेबल 1 पे आती नहीं, तो ये हम 0 यहाँ पर लाएंगे। अब देखें 10 अभी भी छोटा हो रहा है 12 से, तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर नीचे लाने से पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर 8 देंगे। ठीक है, तो ये हो गए 108। तो 12 की टेबल 108 पे 9 टाइम लगती है, तो हम पढ़ेंगे 12 9 जा 108। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा जो क्वोशंट है वो है 409। चलें जी, उसके बाद सी है 9042। चलें जी, अब हमारे पास ई सम है 9042 को 11 के साथ डिवाइड करना है। तो 11 की टेबल में 9 नहीं आते, 11 हो जाए 11 ही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9090 पे 11 की टेबल लगाएंगे। सो 11 8 सा 88, ये कम लग रही है इस पे टेबल, तो हम क्या करेंगे, 90 से 88 को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे। तो 2 पे टेबल मुमकिन नहीं है 11 की, तो हम क्या करेंगे, 4 भी 2 के साथ लाएंगे इधर। तो 24 पे देखें, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यही कम टेबल मुनासिब है। 11 2 जा 22, क्योंकि 11 3 जा 33 हो जाता। अब 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेंगे, और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0। 4 से 2 बचे 2, 2 से 2 0। तो अब 2 पे मुमकिन नहीं है टेबल, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला 2 भी 2 के साथ मिलाएंगे तो 22। अब 11 2 जा 22, इस पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 और क्वोशंट 822। चलें 6050 को 5 के साथ हमने डिवाइड करना है। अभी 5 की टेबल 6 पे लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, 1 टाइम, क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, तो 1 टाइम 5 1 जा 5। 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 1। अब 1 पे मुमकिन नहीं है 5 की टेबल, क्योंकि छोटा नंबर है, तो 0 इसके साथ हम मिलाएंगे। अब 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम 5 2 सा 10 पूरी आ रही है। यहाँ पर रिमाइंडर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 0, रिमाइंडर नहीं सॉरी इनका सब्ट्रैक्शन। उसके बाद 5 नंबर है हमारे पास, वो हम नीचे लाएंगे, और 5 की टेबल 1 टाइम ही आती है। यहाँ पर भी 0 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आखिर में जो ये 0 बच रहा है, इसको हम नीचे लाकर क्या करेंगे, टेबल तो लगेगी नहीं, तो 5 0 जा 0, तो हम यहाँ पर वो 0 इधर लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्वोशंट आ गया अभी। उसके बाद चलते हैं जी इस पे, हमारे पास अभी सम है जो डी के बाद ई हो रहा है हमारे पास। तो ई में हमारे पास है 8648 को 8 के साथ डिवाइड करो। तो 8 की 8 पे टेबल 1 टाइम, 8 1 जा 8, यहाँ पर बचेगा 0। 6 हम नीचे लाएंगे। अब 6 छोटा 8 1 जा 8 ही 6 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पर दूसरा नंबर लाने से पहले 0 लगाएंगे, फिर 4 नीचे लाएंगे। तो 64 पे 8 की टेबल 8 टाइम, 8 8 जा 64, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। फिर लास्ट वाला नंबर 8 हम नीचे लाएंगे, और 8 की टेबल 8 पे 1 टाइम, 8 1 जा 8, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया 0, और क्वोशंट है 1081। लास्ट वाला हमारे पास एफ सम में 9 की टेबल लगाओ 9117 पे, तो 9 की टेबल 9 पे 1 टाइम, 9 1 जा 9, 0 आएगा। 1 हम नीचे लाएंगे, तो 1 मुमकिन नहीं है 9 को डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा भी 1 यहाँ पर नीचे लाएंगे, और यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 11 पे 9 की टेबल कम 1 टाइम लग सकती है, 9 1 जा 9, तो 11 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और आखिरी नंबर 27 हम को मिलाएंगे, तो 9 3 जा 27। So this is all about the question number 2 of this exercise. Hope that you have understood. Let's see another work. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पर हमने सॉल्व करना है और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सम्स की तरफ। तो रिमाइंडर हम देखेंगे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो ए सम है वो है 2526 को डिवाइड करें 15 के साथ,
तो 2 की टेबल हम सिंपली 2 पे ही लगाएंगे, 1 टाइम लगेगी, 2 1 2, यहाँ पर आएगा 0 सब्ट्रैक्शन के बाद। उसके बाद ये 5 नंबर हम यहाँ पर लाएंगे, 2 की टेबल 5 पे, 2 2 4, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 2 हम क्या करेंगे 4 लगाएंगे। 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास 2 है, तो हमारा 1 के साथ 2 12 बन जाएगा। तो 2 की टेबल 12 पे 6 टाइम, 2 6 12, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0। आखिर में हमारे पास 6 नंबर है, और 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम आती है, 2 3 6। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर इज 0। चलें जी, उसके बाद 20 हमें 789 को 8 के साथ डिवाइड करो। तो हम सबसे पहले देखेंगे 7 पे 8 की टेबल नहीं आ रही, क्योंकि 7 इज अ स्मॉलर नंबर देन 8। तो हम 78 पे से एक साथ टेबल लगाएंगे। तो 8 9 72 होता है, 8 10 80, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 9 72 हम लगाएंगे। और देखेंगे कि 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बचेगा, और 7 से 7 0। एंड हमारे पास 6 प्लस 8 की टेबल नहीं आ रही, तो हम 9 को 6 के साथ लाएंगे। तो 69 पे 8 की टेबल लगाएं, 8 8 64, 8 9 72, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64। अब हम 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और 6 से 6 को 0। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 5 है। और यहाँ पर हम देखेंगे आके कोई नंबर हमारे पास है नहीं डिवाइडेंड में, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। और हमने सिर्फ यही बताना है कि रिमाइंडर क्या आ गया, तो रिमाइंडर इज 5। सी सम की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास है 2598 को डिवाइड करो 14 के साथ, तो 14 की टेबल 25 पे सबसे पहले लगाएंगे हम। 14 1 14, 14 2 28, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम, तो 1 टाइम हम लगाएंगे 14 1 14। अब 25 से 14 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, और 2 से भी 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। और हम सिंपली देखेंगे कि 14 की टेबल पे अभी 11 तो आएगा नहीं, क्योंकि 14 इज द लार्जर नंबर है, ग्रेटर नंबर है 11 से। तो हम 9 भी क्या करेंगे यहाँ पर नीचे 11 के साथ लगाएंगे, तो ये हो गया 119। अब 14 की टेबल हम लगाएंगे यहाँ पर 119 पे, कम लगे या पूरी लगे, ज़्यादा ना आए। तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 6 क्या होता है भाई 14। अब 7 अब लगाएंगे हम, तो 5 14 70 आएगा, 6 14 84, एंड 7 14 98, एंड 8 14 112। 9 में 126 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 14 की टेबल 8 टाइम लगाएंगे 112। 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, और 170 170, तो हमारे पास ये 8 बचा है आखिरी नंबर, वो हम 7 के साथ लगाएंगे। अब 14 से 5 आता है 70, 6 7 84, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 14 की टेबल 5 टाइम लगाएंगे 70। तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 बचेंगे। तो ये यहाँ पर बताना है कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 8 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझकर करना है हमने। 178 चेयर्स हैं आर अरेंज इन 4 इक्वल रोज में। 178 4 रोज में, ठीक है ना, अरेंज किए हुए हैं, इक्वल 4 रोज में हैं। और हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन ईच रो, तो हमने ये मालूम करना है कि हर एक रो में कितनी कितनी चेयर्स हैं 178 से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 4 है इसको हम करेंगे डिवाइजर, और 178 को हम लाएंगे डिवाइडेंड में, और क्वेश्चन जो मिलेगा उससे हमें पता चलेगा कि ईच रो में चेयर्स कितनी है। तो 4 की टेबल सबसे पहले 17 पे 4 4 16, 17 से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, और 8 हम क्या करेंगे
यहाँ पर नीचे लाएंगे और देखेंगे कि कहाँ हमारे पास 4 की टेबल में 18 आता नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 4 ज़ा 16 अगेन और हमारे पास बचा 2, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया है। ठीक है जी, तो हमारे पास अभी क्या बचेगा 2 रिमाइंडर में। तो हमने बताया ये है कि यहाँ पर दो हमें चीज़ें पूछ रहा है ये, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन ईच रो। एक तो हमने ये बताना है कि ईच रो में चेयर्स कितनी है, तो वो क्वोशंट है। ठीक है, क्वोशंट में हमें बता रहा है कि कितनी चेयर्स एक रो में, तो ईच रो हम लिखेंगे हैज 44 चेयर्स। और आगे पूछ रहा है एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट, और आगे बताएं कि बची कितनी, तो वो रिमाइंडर है 2 देयर आर, हम लिखेंगे 2 चेयर्स लेफ्ट। तो 2 चेयर्स जो है ना वो लेफ्ट हैं यानी बच गई हैं, और 44 चेयर्स हर एक रो में है। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लास्ट वाले इस क्वेश्चन पे। 185 डॉल्स हैं शेयर्ड बाय 4 गर्ल्स। तो बताएं भाई कि 4 गर्ल्स में 185 डॉल्स जो है ना वो बांटी गई हैं। अभी इसमें भी दो चीज़ें पूछ रहा है कि हाउ मेनी डॉल्स विल ईच गर्ल हैव, हर एक बच्ची को कितनी डॉल्स हम देंगे, और हाउ मेनी डॉल्स विल बी लेफ्ट, और कितनी बच जाएंगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जिस तरह पिछले हमने सम में किया था, ये 4 जो है इसको हम डिवाइजर में लाएंगे, 185 को डिवाइडेंड में। तो अभी 4 की टेबल 18 पे 4 टाइम 4 4 ज़ा 16, और हमारे पास 2 बचेंगे 2। अब ये 5 नंबर हम 2 के साथ लगाएंगे, तो 4 6 ज़ा 24 ज़्यादा होता है, तो हम क्या लगाएंगे इससे कम, 4 6 ज़ा 24 हम ये लगाएंगे टेबल, क्योंकि 25 से कम है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हमें जो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉल्स विल ईच गर्ल हैव, तो ईच गर्ल हैज, ये जो क्वेश्चन है ये ईच गर्ल्स में, ठीक है, डॉल्स हैं, ईच गर्ल हैज 46 डॉल्स, हर एक गर्ल को 46 डॉल्स मिली हैं। और लेफ्ट दूसरे क्वेश्चन में हाउ मेनी डॉल्स विल बी लेफ्ट, देयर विल बी ओनली 1 डॉल लेफ्ट, तो सिर्फ एक ही डॉल जो है ना वो पीछे बच गई। सो ये हो गया अभी हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन इस डिवीजन सेक्शन के। आगे चलते हैं जी, जो जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम इसी में सॉल्व करते जाएंगे। ओके जी, अभी प्रेशर एक्सरसाइज 1.6 पे हम आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो भी प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में हमारे पास डिवीजन के सम्स हैं, तो इनको समझकर हमने करना है, और ये सारे मैंने बना लिए। तो चलें आगे, ए बी सी डी ई ये 5 हम सम्स कर रहे हैं। शेयर 48 बॉल्स इक्वली अमंग 6 बॉयज़। अभी 6 हमारे पास लड़के हैं, बॉयज़ हैं, जिनमें 48 बॉल्स क्या करने हमने शेयर करवाने हैं। ठीक है, तो इक्वली इनको शेयर करते हैं। देखें ईच बॉय जो है ना 6 में से उनको कितने बॉल्स आ रहे हैं। तो 6 की टेबल 48 पे अगर हम पढ़ें तो 6 की टेबल 48 पे 8 टाइम आती है, 6 से 8 ज़ा 48, और रिमाइंडर अगर 0 है तो समझ लें कि पूरी की पूरी बॉल्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, शेयर्ड हो गई। तो हम देखेंगे कि हर एक बॉय के पास 8 बॉल्स हैं। ठीक है, 8 balls, each boy will get 8 balls. बी में है डिवाइड 72 बाय 9। चलें 72 को 9 के साथ डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट टेबल है 9 8 ज़ा 72, और रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब पूरा डिवाइजर ने जो है ना डिवाइडेंड को पूरा डिवाइड कर लिया। चलें 54 है अभी हमारे पास। सी में है कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 6, तो यहाँ पर 6 डिवाइजर होगा, आर देयर इन 54। ठीक है, चलते हैं भाई, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 6 हैं, तो एक इनमें 6 ग्रुप्स में जो है ना कितना नंबर आएगा, एक एक ग्रुप को कितना नंबर मिलेगा। तो 54 पे अगर हम 6 की टेबल पढ़ें तो 6 9 ज़ा 54, रिमाइंडर अगर 0 0 है तो पूरा डिवाइड हो गया 54, और ईच ग्रुप जो है ना उसमें 9 9 बंदे हैं या कुछ भी है, मतलब 9 हर एक ग्रुप के पास है।
अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज हाफ ऑफ 14। अगर हमने किसी चीज को आधा करना है ना तो हम क्या करते हैं, 2 के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 14 को 2 के साथ डिवाइड करना है, तो 2 7 जा 14, तो ये भी रिमाइंडर 0, और 7 जो है ना वो 14 का हाफ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी ई सम है हमारे पास, व्हाट इज 0 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने आंसर लिखा है व्हेन 0 विल बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर। अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, द रिजल्ट विल बी 0। रिजल्ट वो 0 ही आता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो 0 जिस किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होगा तो वो हमारे पास जो आंसर है वो 0 ही आएगा। तो 9 0 0 ही है यहाँ पर, ऐसे ही हम करके लिखते हैं। ठीक है, तो होप है कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा इस एक्सरसाइज का। चलेंगे आगे चलते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज बचती हैं उनको आज ही हमने सॉल्व करना है। ब्रशअप एक्सरसाइज 1.7 पे आ गए हम जी। यहाँ पर हमने फिल इन द बॉक्स करना है। तो अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पर सोच समझ कर ये हमने सब करने हैं। यहाँ पर 800 को सबसे पहले डिवाइड करना है 10 के साथ। तो हम यहाँ पर डिवाइड के सम्स बनाकर ये करते जाएंगे। तो ए हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम 800 डिवाइज़र है और 1 और 0 1010 जो है वो डिवाइज़र है और 800 डिवाइडेंड है। तो 10 की टेबल अगर हम पढ़ें सबसे पहले 8 पे तो नहीं आएगी, तो 8 0 पे पढ़ेंगे। 10 8 जा 80। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 0 0, 10 0 जा 0, तो 0 इधर देंगे 0 इधर। तो हमारे पास जो पहले बॉक्स में नंबर है वो है 80। अच्छा जी, अब हमारे पास 20 हमें अगर यहाँ पर देखें, हमारे पास अगर क्वोशंट मिला हुआ हो और एक कोई नंबर हमारे पास नहीं है डिवाइडेंड या डिवाइज़र में से, तो हम क्या करेंगे, क्वोशंट के साथ एक नंबर, उस नंबर को जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 को 10 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें मिसिंग जो नंबर है बॉक्स है वो मिल जाए। 0 0 जा 0, 0 6 जा 0, 1 टाइम मल्टीप्लाई डन, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6। तो यहाँ पर 0 0 प्लस 0 0, 6 प्लस मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 10, 60 जा 600। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है इस बॉक्स में वो 600। तो 600 को 60 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन 10 ही आता है। ठीक है, तो ये बी सम की सॉल्यूशन। उसके बाद सी को हम देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपल से हमारे पास डिवीजन ही करनी होगी क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिवाइज़र है वो 100 है और डिवाइडेंड है जो 600 है। तो 100 की टेबल अगर 600 पे लगाएं तो 6 टाइम लगेगी, 100 6 जा 600, सब्ट्रैक्शन करें 0 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो क्वोशंट है हमारे पास वो 6 है। आगे चलते हैं जी, क्वोशंट हमारे पास मिला हुआ है 13, यानी हमारे पास जो मिसिंग नंबर है बॉक्स है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो 1300 है और मिसिंग एक बॉक्स है दूसरे वाला, और हमें क्वोशंट जो है ना वो गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिवाइडर परफॉर्म करेंगे। अभी हमने क्या करना है भाई, 13 को हमने रखना है यहाँ पर डिवाइडेंड के तौर, डिवाइज़र के तौर पर, और 1300 को रखना है हमने बॉक्स के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 13 की टेबल 1300 पे तो डायरेक्ट नहीं लगा रहे, हम क्या करेंगे 13 की टेबल 13 पे 1 टाइम यहाँ पर क्या आएगा 0 0, और ये 2 दफ़ा 0 जो है इधर लगा के यहाँ पर भी लगाएंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वोशंट है ना, वो जो मिसिंग नंबर होगा वो हम उस मिसिंग बॉक्स में लगाएंगे। ठीक है, फिल इन द बॉक्स में यहाँ पर आ गया 100 जो है ना वो मिसिंग नंबर था इस बॉक्स में जिसको हमने फिल करना था। अभी देखें 20 सम की तरह यहाँ पर हमारे पास पहला बॉक्स जो है ना वो खाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वोशंट के साथ सेकंड जो नंबर है 20 उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 0 जा 0, 1 2 जा 2। तो यहाँ पर सिंपली प्लस करने के बाद 200 है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है 200 इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो अभी 200 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो हमारे पास 10 क्या आएगा, ये
क्वोशंट आएगा। ठीक है, एफ में अगर चलते हैं हम तो दूसरा बॉक्स देखें हमारे पास खाली है, तो इसमें क्या करेंगे, सेम ही डिवीजन होगी। हम क्या करेंगे, 4700 को डिवाइड करेंगे 47 इस क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो 47 की टेबल 47 पे वन टाइम सिंपल में 47 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0, और 47 को डबल 0 के साथ डिवाइड करोगे तो वही डबल 0 इधर भी और ये आंसर में भी आएगा। तो क्वेश्चन हो गया 100। तो ये हमारे पास दूसरा बॉक्स जो खाली था इसमें 100 आएगा। So hope that you have understood this question of this exercise. Brush up exercise 1.7, fill in the box. अच्छा जी, अब हमारे पास है बिल्डअप एक्सरसाइज 1O। यहाँ पर ये 0 नहीं समझिएगा, ये 1O है। तो यहाँ पर ये डिवाइड के हवाले से लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। उसके बाद नंबर पैटर्न करेंगे, जो आखिरी एक्सरसाइज होगी यूनिट की, उसमें जो एक्सरसाइजेज होंगी वो आखिरी होंगी हमारी। तो यहाँ पर डिवीजन के हवाले से जो लास्ट क्वेश्चन है यानी लास्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पर वो है क्वेश्चन राइट द मिसिंग वैल्यूज़। तो ये भी पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है। हमने अगर पहला बॉक्स खाली मिल रहा है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई के फंक्शन सर अंजाम देंगे। और अगर हमारे पास दूसरा बॉक्स यानी बीच वाला बॉक्स जो है ना वो खाली है तो हम सेम डिवीजन वाला ही प्रोसेस करेंगे। सो ए से चलते हैं, हम क्या देखते हैं भाई, ए में जो है हमारे पास वो है बॉक्स है और 28 इज इक्वल टू 4। तो 4 को हम यहाँ पर डिवाइज़र के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और 28 डिवाइडेंड है। 4 7 28 डायरेक्ट टेबल यहाँ पर रखी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 जो है ना डिवीजन में आंसर आ रहा है, लेकिन हमने क्या बताया कि अगर पहले बॉक्सेस खाली हों तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये रॉन्ग वे होगा। राइट वे क्या है इसका, चलिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 28 4, तो 8 4 32 एंड 4 2 8 प्लस 3 11। अब आ गया 112 हमारे पास। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें 112 को डिवाइड करेंगे 28 के साथ तो ये आपके 4 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमने इन सब सम्स को क्या करना है, ए टू एफ मल्टीप्लाइज करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे पास यहाँ पर है अभी 47 और ये हमारा बी सब, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 7 42, 2 इधर आएगा 4 ऊपर, 6 4 24 प्लस 4 28। तो 282 क्या आएगा भाई, यहाँ पर फिल इन द बॉक्स करेंगे यानी मिसिंग वैल्यू लगाएंगे। उसके बाद ही चलते हैं सी की तरफ। सी में हमारे पास बॉक्स है 75 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी 75 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 5 30, 3 ऊपर, 6 7 42 प्लस 3 45 एंड दिस विल बी द 450। ये हमारे बॉक्स में आएगा। ठीक है, अगर आप टेस्ट करेंगे इसको, इन दोनों को अभी डिवाइड करोगे तो 6 जवाब आएगा। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हमारे पास डी सम है। डी में हमारे पास अगेन बॉक्स है, फिर 4 इज इक्वल टू 68। तो 68 को 4 के साथ करो मल्टीप्लाई, 4 8 32 होता है, 2 इधर 3 ऊपर लगाएंगे, 4 6 24 प्लस 3 27, 272। ये यहाँ पर मिसिंग वैल्यू था जो हमारे पास अभी आ गया। उसके बाद ई सम की तरफ चलते हैं जी। 36 इज इक्वल टू 13 को मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 1 ऊपर, 3 3 9 प्लस 1 10, 1 6 6, 1 3 3, तो 8 3 और यहाँ पर 0 प्लस जो 6 है वो 6 ही आएगा और 1 प्लस 3 4। सो 468 अगर डिवाइड करोगे 36 के साथ तो 13 आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चलते हैं जी एफ सम की तरफ। ये एफ में यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर 77 है और उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 7 क्या होगा 56, 6 5 ऊपर, 8 7 अगेन 56, तो 5 ऐड करो उसमें तो 61। तो यहाँ पर 616 आ गया। 616 इज द मिसिंग वैल्यू। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 8 के साथ तो 77 आपका क्वेश्चन आएगा। चलें जी, अब इन सम्स में हमने बताया था कि अगर सेकंड बॉक्स जो है ना वो खाली है डिवीजन में
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेम डिवीजन ही परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जी सम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है 56 वो बड़ी वैल्यू है, तो हम 28 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। अगर हमने 28 की टेबल याद नहीं या हम ये नहीं परफॉर्म कर सकते तो हम छोटा सा रफ वर्क करेंगे, और रफ वर्क करने के बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सम्स को हल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 28 की टेबल बनानी है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ, 28 वन सा तो 28 ही होता है। अगर 28 टू सा चाहिए हमें तो 2 के साथ हम 28 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 सा 16, 2 2 सा 4 प्लस 1 5, तो देखें 56 आ गया। और 28 की 2 टाइम्स टेबल लगाने के बाद तो सिंपली हम 2 यहाँ लगाएंगे, 56 इधर, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। और हम देखेंगे कि 2 टाइम्स जो है ना ये डिवाइड होकर 56 28 आंसर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास एच सम है। एच में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू अगेन बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेंड में रखेंगे और 15 की टेबल लगाएंगे। अब 15 की टेबल 37 पे लगाएं। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 ज़्यादा हो गई तो 15 टू ज़ा 30 लगाएंगे। यहाँ पर 7 बचेगा, मुमकिन नहीं टेबल 15 की 7 पे, तो 5 ऐड करेंगे। अगेन अब हम 15 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम, तो यहाँ पर 75 ही आएगा। और हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है 25 वो हम इधर क्या करेंगे, फिल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं, हमारे पास आई और जे है। आई सम में चलें तो ये काफ़ी लंबा सम हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क अगेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, 882 को डिवाइडेंड एंड 98 को डिवाइजर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो 98 की टेबल देखें 88 पे से भी ज़्यादा है, तो 882 पे कहीं डायरेक्ट लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 98 की इसी तरह टेबल बनाएंगे। अच्छा, इसकी टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाले बड़े बड़े नंबर इसको मल्टीप्लाई के साथ देंगे। ठीक है, 1 2 जो हम 9 लगाते हैं नंबर टेबल्स में, तो उनसे ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, यानी उनके बीच में से कोई बड़ा नंबर लगाएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक, तो चलें भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 9 की टेबल के साथ लगा रहे हैं। 9 8 ज़ा 72, 2 इधर आएगा, 7 ऊपर, 9 9 ज़ा क्या होता है भाई 80, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 7 88। तो देखें 98 की टेबल कितनी मरतबा भाई 9 टाइम्स जब हम पढ़ते हैं तो 882 आता है। रिमाइंडर 0 है, तो देखें मिसिंग वैल्यू 9 आ गया हमारे पास। उसके बाद ही चलते हैं, हमारे पास है आगे जो सम है जे, उसमें 444 जो है, यहाँ पर रेफर कर रहे हैं इसका, और 12 की टेबल के साथ। तो 12 की टेबल 44 पे पढ़ें। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 होता है। तो हम क्या करेंगे, 12 की टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे 44 पर, तो 12 3 ज़ा 36। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 1 इधर बारो करो, 14 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 444 है, सॉरी, ठीक है 444। तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो लास्ट वाला नंबर है 8 को दे देंगे, 8 के साथ मिलाएंगे 84 बन जाएगा। अब 12 की 7 टाइम टेबल लगाओगे तो 84 आएगा। 12 6। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।